आज $1 $75 के बराबर है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय रुपये और डॉलर में कांटे की टक्कर थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, डॉलर और रुपए की वैल्यू लगभग बराबर पर थी। उस वक्त देश पे कोई कर्ज भी नहीं था। 4-5 साल तक यूं ही चला और साल 1951 से कहानी बदलनी शुरू हुई, जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई और सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया। कर्ज लेने का सिलसिला चलता रहा और रुपया डॉलर के सामने कमजोर पड़ता चला गया। 1951 से 1965 के लंबे अंतराल तक $1 4-5 रुपए के बीच रहा और 1966 में विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा की कीमत में अचानक गिरावट आई और $1 6 रुपए को क्रॉस कर गया। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी। इसका बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और डॉलर 8 रुपए को पार कर गया और 1985 आते आते 12 रुपए को भी। साल 1991, तब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय देश आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा था, आर्थिक समस्याओं को सुलझा रहा था। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने खूब प्रयास किया। भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुलने लगा। कई क्षेत्र में कई विकल्प खुले, रोजगार, नौकरियों और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए और रुपए के भाव में भी उठापटक हुआ और $1 की वैल्यू सीधे $22.74 तक जा पहुंची और 1993 तक पहुंचते पहुंचते 30 रुपए को भी पार कर गई। इस तरह कुछ न कुछ आगे भी होता रहा और वर्तमान समय में इसकी वैल्यू $1 की 75 रुपए के बराबर है। जब डॉलर के सामने रुपया कमजोर पड़ता है तो आयात बिल यानी कि इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को विदेशों से खरीदना होता है तो अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए भारतीय रुपया बेचकर अमेरिकी डॉलर खरीदना होता है और उस खरीदे हुए अमेरिकी डॉलर से व्यापार करते हैं। मान लेते हैं $1 75 रुपए के बराबर है, तो 75 रुपए खर्च कर पहले हम $1 खरीद पाएंगे और उस खरीदे गए $1 से विदेशी सामान खरीद सकते हैं। भारत तेल का तीसरा बड़ा आयात करने वाला देश है और भी बहुत कुछ, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई अन्य। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि $1 भी डॉलर के आगे कमजोर पड़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था में कितना असर होगा। एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव में महज $1 की बढ़ोतरी तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ का बोझ बढ़ा देती है। इसका सीधा असर पूरे देश में महंगाई को बढ़ा देता है। ऐसा नहीं था कि डॉलर शुरू से ही बहुत मजबूत करेंसी थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई। उससे पहले ज्यादातर देश सोना, गोल्ड को बेहतर मानक मानते थे। गोल्ड की वैल्यू में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका के पास था। न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में दुनिया के विकसित देश मिले और समझौता हुआ। उसके बाद अन्य देशों ने डॉलर को समर्थन की अनुमति दी। 1970 की शुरुआत में कई देशों में विवाद भी हुआ, लेकिन तब तक डॉलर दुनिया की सबसे सुरक्षित मुद्रा बन चुका था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 185 करेंसी है। कोई भी करेंसी कितना फेमस है और बाजार में किस गति से दौड़ रही है, यह उस देश की इकोनॉमी पर निर्भर करता है। यह बात सच है कि डॉलर की मजबूती और डॉलर में व्यापार अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को शो करता है। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार होता है। उसमें 64% से ज्यादा अमेरिकी डॉलर होते हैं। पूरे विश्व में हो रहे व्यापार में 80-85% डॉलर की भागीदारी है। विश्व भर में 39% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं, इसलिए विदेशी बैंकों को अमेरिकी डॉलर रखना पड़ता है, जरूरत होती है। कुल डॉलर के 65% डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। डॉलर के बाद यूरो काफी लोकप्रिय करेंसी है। यूरो इसलिए मजबूत है कि यूरोपियन यूनियन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 20% यूरो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।